समाजवादी विचारक और चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर सीएम योगी की पुलिस और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल हर साल होता है। इस बार भी पुलिस द्वारा सपाइयों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूसरा रास्ता निकालकर जेपी नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, इस बार भी योगी की पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी कि जेपी नारायण की प्रतिमा पर सपाई माल्यार्पण ना कर पाए। क्या रास्ता निकाला सपाइयों ने और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने में कामयाब हो गए? बिल्कुल प्रियांशु, आपने सही कहा कि तू डाल डाल में पात पात का खेल लखनऊ में कई सालों से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जेपीएनआईसी जो है एनआईसी जो है इसको दरअसल अखिलेश यादव सरकार में ही बनाया गया था। और लेकिन जिस तरीके से सरकार यहाँ लगातार जब भी कभी जयप्रकाश नारायण की जयंती आती है उस दौरान पहले तौर पर वो रोकने का प्रयास करती है। सबसे पहली बार अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जब उन्हें रोकने का प्रयास हुआ तो वो दीवार फांद कर चले गए। वो दृश्य जिसने भी देखा वो अपने आप में समर्थकों के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात थी, चूंकि समर्थक उसको लेकर के काफी उत्साहित हो गए कि उनके नेता इस तरीके का भी कदम उठा सकते हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी इस तरीके के कदम उठाने के लिए जानी जाती है। तो पहली बार अखिलेश यादव उस समय पुलिस रोकती रह गई और अखिलेश यादव जो है अंदर प्रवेश कर गए जेपीएनआईसी में और वहां पर स्थापित जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करने में सफल हो गए। अगली बार जब नवंबर आया तो पहले से ही हाउस अरेस्ट जैसी नौबत पुलिस प्रशासन ने ला दी लखनऊ में और अखिलेश यादव को रोकने के लिए भारी पैमाने पर पुलिस बल तैनात हो गया। तो उन्होंने एक रास्ता दूसरा निकाला कि वहीं पर जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा मंगाकर माल्यार्पण किया। ये सीधे तौर पर सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया गया कि वो जो निर्णय लिए हैं समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो करके मानेंगे और वो रोकने वाले नहीं हैं। उनके आदर्श हैं जयप्रकाश नारायण, ये साबित करना था, ये दिखाना था पार्टी को और वो करके दिखाया। इस बार क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव न कर पाए। बड़े पैमाने पे आप देख रहे होंगे आई इंडिया के स्क्रीन पर कि कैसे बैरिकेडिंग करने के लिए पूरा यहाँ पर मुस्तैदी की गई है। रात से ही पुलिस प्रशासन सक्रिय था। लखनऊ राजधानी का मामला है, जाहिर तौर पर उच्चाधिकारी की निगरानी में ये सारे प्रबंध किए गए थे और पूरा प्रयास किया गया कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर अनावरण प्रतिमा पर माल्यार्पण किसी भी कीमत पर सपाई या उनके नेता न कर सके। लेकिन तू डाल डाल में पात पात के इस खेल में समाजवादी पार्टी डाल डाल रहे और मतलब पात पात रहे और वो डाल डाल ही रह गए। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अंदर पहुंच जाते हैं, पुलिस के सारे इंतजामात धरे के धरे रह जाते हैं और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर वह माल्यार्पण करने में सफल हो जाते हैं। इनमें समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और प्रदेश उपाध्यक्ष अमर यादव ये रात में ही जेपीएनआईसी परिसर में घुसकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कराते हैं और पुलिस दोनों नेताओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित होती। इतना ही नहीं, उसका बाकायदा वीडियो बनाते हैं और वीडियो फिर वायरल करते हैं। और इस दौरान अनावरण करने के बाद क्या कुछ कहा है विनीत कुशवाहा ने, जरा उसे भी सुन लेते हैं, नेताओं को भी सुन लेते हैं कि उसके बाद जो है उन्होंने जो बयान दिया। आज हम समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से माल्यार्पण किया है, क्योंकि आज देखिए आज जेपी जी की जयंती है और जेपी जी का इतिहासों से बहुत बड़ा नाता रहा है।
उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता जो सुनाई थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो जो जिनका आंदोलन से नाता रहा है, जिनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया उनकी याद में, और उनके लिए म्यूजियम बनाया कि जो उनका इतिहास रहा है, कि जो नई पीढ़ी है वो म्यूजियम के माध्यम से उन बातों को जान पाए कि जेपी जी ने किस तरीके से एक छोटे से आंदोलन को बड़ा आंदोलन में बदल कर एक तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। तो ये जो अघोषित आपातकाल इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चल रही, उस समय तो घोषित आपातकाल के खिलाफ इन जेपी जी ने लड़ा था, हमारे महापुरुषों ने लड़ा था। आज जो अघोषित आपात चल रहा है उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है और आगे भी लड़ने का काम करेगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुलग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर आती है, तो राह समय की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता को याद करता हूँ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से इनको माल्यार्पण करके इनका मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो आपने सुना समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष और इनके पदाधिकारियों को कि कैसे माल्यार्पण करते हैं। बाहर बैरिकेडिंग के लिए जो भी इंतजामात किए गए थे वो पुलिस प्रशासन के धरे रह गए और समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और उनके नेता, भले ही मुखिया नहीं जा पाए लेकिन वो अंदर पहुंच गए जेपीएनआईसी में और बाकायदा जयनारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बयान भी जारी किए और उसके बाद आराम से वहां चले गए। और पुलिस, जो लखनऊ की पुलिस थी, योगी की पुलिस थी, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। जी सर, अगर हम एक अहम सवाल पूछें तो क्यों योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस जो है हर साल सपाइयों को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए इतने इंतजामात करती है, जबकि समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो जयप्रकाश नारायण के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके द्वारा जो उद्देश्य था उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों, क्या मंशा है इसके पीछे कि वो माल्यार्पण ना कर पाए सर? और देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जेपीएनआईसी जो है ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बना था। इसको लेकर तमाम आरोप लगाए गए योगी सरकार की ओर से, तमाम अवक्षेप उठाए गए, तमाम आरोपों से घेरने की कोशिश की गई। इनका पूरा उद्देश्य ये रहता है सरकार का कि जेपीएनआईसी के परिसर में समाजवादी पार्टी के लोग न जा सकें, इसीलिए सारे इंतजाम किए जाते हैं और सारे प्रबंध किए जाते हैं। लेकिन वो ठहरे समाजवादी पार्टी के लोग, वो अपना काम करके ही दम लेते हैं। ये साबित कर दिया है हाल फिलहाल की मामलों को देखकर। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, निश्चित तौर पर उनको लगता है कि वो सरकार के रोकने से रुकने वाले नहीं है। ये साबित कर दिया है। वो चाहे कितने भी इंतजामात कर लें, पुलिस ने लाख प्रयास किया, तमाम इंतजामात किए। बैरिकेडिंग के लिए आप देख सकते हो कि कितना इंतजामात आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए। रात में ही जो है समाजवादी पार्टी के नेता और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण कर अपना जो उनका एक कहते हैं जो प्रण किया था उसको पूरा कर लिया। जो निर्देश थे पार्टी के हाईकमान के उसका भी पालन कर लिया और सरकार को आईना दिखा दिया। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं योगी की पुलिस के सारे इंतजामात धरे के धरे रह गए और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विनीत कुशवाहा और सपा छात्र सभा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जेपी नारायण की जो जयंती है उस पर, उनकी प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करने में कामयाब हो गए। जबकि योगी की पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, तमाम इंतजाम किए थे कि जेपीएनआईसी में सपा कार्यकर्ता ना घुस पाए। लेकिन 10 अक्टूबर की रात में ही जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जेपीएनआईसी के अंदर घुसे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक बड़ा संदेश दिया है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।